जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल बटर की तरह है या फिर गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी और मेरी समझ से काफ़ी आगे हैं और आपकी और मेरी नज़रों से अलग होके चल भी रही हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उनसे हमको खतरा भी उतना ही है। हम आज की तारीख में अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो हम काफ़ी लाखों सालों से धरती के ऊपर हैं, बट हम हमेशा रह पाएंगे ये कहना गलत होगा। दरअसल हिंदू कुश हिमालय से सदी के अंत तक 75% बर्फ जो है वो पिघल सकती है। अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो 200 करोड़ लोगों को पानी देने वाली नदियों का जो सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। एक नई स्टडी में इस बात को लेकर खुलासा किया गया है। अगर तापमान को 1.5 डिग्री तक लिमिटेड कर दिया जाए तो 40 से 45% बर्फ जो है वो बच सकती है। साइंस मैगजीन में छपी इस स्टडी के मुताबिक अगर मौजूदा जलवायु नीतियां जारी रहीं तो दुनिया का औसत तापमान 2100 तक, मतलब साल 2100 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इससे कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पर सिर्फ 25% ही ग्लेशियर्स बचेंगे। और देखिए, स्ट्रैटेजीज कितनी भी लगती हों, अनुमान कितने भी साल का लगता हो, ये बात तो आप और मैं हम सभी जानते हैं कि ये अनुमान किसी कारण से ही अनुमान कहे जाते हैं, क्योंकि ये बदल भी सकते हैं। हिंदू कुश हिमालय का तीसरा ध्रुव है, क्योंकि ये अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद में सबसे ज़्यादा बर्फ का भंडार है। ये एरिया 10 सबसे बड़ी नदियों को पानी देता है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना जैसे देशों के लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन भी है। बर्फ पिघलने से इन देशों में पानी, खेती और एनर्जी का जो संकट है वो आ सकता है। हिंदू कुश हिमालय और काकेशस में 75% बर्फ पिघल सकती है। यूरोपियन एल्प्स, रॉकीज मतलब कि अमेरिका और कनाडा और आइसलैंड जैसे एरिया में 2 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा तो 85 से 90% तक बर्फ जो है वो खत्म हो जाएगी। वहीं स्कैंडिनेविया में तो भारी, मतलब ऐसा है कि पूरी की पूरी बर्फ गायब हो सकती है। 2015 के पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिटेड करने का एम रखा गया था। स्टडी कहती है कि अगर ये एम हासिल हो तो वैश्विक लेवल पर 54% ग्लेशियर्स बच जाएगा। हिंदू कुश हिमालय, एल्प्स, रॉकीज और आइसलैंड में 20 से 30% बर्फ बरकरार रहेगी। हिंदू कुश हिमालय की बर्फ 200 करोड़ लोगों को पानी देती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का सोर्स है। बर्फ पिघलने से नदियों में पहले तो बाढ़ आएगी और फिर पानी की ऐसी कमी होगी कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। बर्फ पिघलने से समंदर का स्तर बढ़ेगा, जिससे कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं खतरा होगा और पानी की कमी से फसलों और जो हमारी रोज़मर्रा की जो लिविंग है ना, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। 29 मई 2025 से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में ग्लेशियरों पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें 50 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं, जिनमें 30 देशों के मंत्री या बड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष यिनमिंग यांग ने यह बात कहता कहा है कि यह पिघलते ग्लेशियर 200 करोड़ लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रहे हैं। स्टडी के सहलेखक डॉक्टर हैरी जैकोलारी ने कहा है कि हर 0.1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क मायने रखता है। आज के हमारे फैसले इस बात को तय करेंगे कि कितने ग्लेशियर बचेंगे। वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया है कि कोयला और तेल की जगह सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएं। बाढ़ और सूखे से प्रभावित एरिया को आर्थिक सहायता भी दें। मई 2025 में स्विट्जरलैंड के ब्लेटन गांव में ब्रिज ग्लेशियर के पिघलने से एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ, जिसने गांव को मलबे में बिल्कुल तब्दील कर दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ का खतरा लगातार बन ही रहा रहता है। 2023 में सिक्किम के साउथ लिन्हॉक में ग्लेशियर के टूटने से भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2024 को रिकॉर्ड सबसे गर्म साल माना गया, जिसने ग्लेशियरों के पिघलने को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है। हिंदू कुश हिमालय और दुनिया के अन्य ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो कि 200 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। अगर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिटेड किया गया तो कुछ बर्फ बचाई जा सकती है। हमें साफ ऊर्जा अपनानी पड़ेगी और जलवायु परिवर्तन से लड़ना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां भारी संकट झेलने वाली हैं।